सोचिए आप एक पार्टी में गए हैं। लोग चारों तरफ बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन आप अकेले एक कोने में खड़े हैं। आपके दिल में लाख बातें हैं, लेकिन जुबान पर ताला लगा है। आप चाहकर भी किसी ग्रुप में शामिल नहीं हो पाते। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अच्छे इंसान हैं, दिल में बहुत कुछ है, लेकिन लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है? या फिर बातचीत शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद माहौल अजीब हो जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी इस समस्या से गुजरते हैं। और यही वजह है कि डैनियल वेंडलर ने यह किताब लिखी, इंप्रूव योर सोशल स्किल्स। डैनियल खुद इस दर्द से गुजरे हैं। वे बचपन में सोशल एंजाइटी और ऑकवर्डनेस से जूझते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोशल इंटरैक्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखा, जैसे कोई भाषा सीखता है। और आज वे हजारों लोगों को सिखा रहे हैं कि कम्युनिकेशन कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। किताब का संदेश साफ है। अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो ये आपकी स्थायी सच्चाई नहीं है। आप बदल सकते हैं। आप अपनी सोशल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कैसे बातचीत शुरू की जाए, कैसे कनेक्शन बनाया जाए, कैसे सुनने की कला सीखी जाए, कैसे ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ा जाए, और कैसे हम दूसरों को यह महसूस कराएं कि वे सच में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह किताब केवल टिप्स और ट्रिक्स नहीं देती। यह आपको बदलने की कोशिश नहीं करती। यह आपको वही रहने देती है जो आप हैं, और उसी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, अगर आप भी उस जगह पर खड़े हैं जहां आपको लगता है कि लोग आपको समझते नहीं, या आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। क्योंकि सोशल स्किल्स का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि रियल और ऑथेंटिक होना है। अगर आपको ये शुरुआत मीनिंगफुल लगी हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि सोशल लाइफ में आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सफर का हिस्सा बन सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले हिस्सों में हम इस किताब के हर प्रिंसिपल को गहराई से समझेंगे। डैनियल वेंडलर कहते हैं कि बातचीत शुरू करना किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन सच यह है कि इसमें कोई जादू नहीं है। ये एक स्किल है, और किसी भी स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। बातचीत शुरू करने की कला। सबसे पहली बाधा होती है इनिशिएशन, यानी पहला कदम। हम अक्सर सोचते हैं, क्या बोलूं, सामने वाला क्या सोचेगा, अगर उसने इग्नोर कर दिया तो? ये सारे सवाल हमें रोकते हैं। डैनियल सुझाव देते हैं कि बातचीत शुरू करने का सबसे आसान तरीका है ऑब्जर्वेशन, यानी अपने आसपास की चीजों को देखो और उसी पर बात शुरू करो। मान लीजिए आप पार्टी में हैं और किसी के हाथ में कॉफी है। आप बस इतना कह सकते हैं, यह कॉफी अच्छी लग रही है, आपने कहां से ली? या अगर आप ऑफिस में हैं तो कह सकते हैं, आज का प्रेजेंटेशन काफी इंटरेस्टिंग था, आपको कैसा लगा? ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस आइस ब्रेकर्स का काम करते हैं। इनमें कोई भारी भरकम सवाल नहीं होता, लेकिन ये सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं। कॉन्फिडेंस का आधार प्रैक्टिस। डैनियल कहते हैं कि कॉन्फिडेंस पैदा करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। जैसे आप जिम में जाकर मसल बनाते हैं, वैसे ही सोशल मसल्स भी प्रैक्टिस से बनते हैं। इसलिए शुरुआत छोटे छोटे इंटरैक्शन से करें। किसी दुकान पर कैशियर से एक एक्स्ट्रा लाइन बोलें, ऑटो ड्राइवर से रूट के बारे में कैजुअली बात करें। ये छोटी छोटी बातें आपको धीरे धीरे कंफर्टेबल बनाएंगी, और यही कंफर्ट बाद में बड़े इंटरैक्शंस का आधार बनेगा। बॉडी लैंग्वेज का महत्व। डैनियल इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले बोलती है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, आई कांटेक्ट बना रहे हैं, और आपकी पोस्चर खुली हुई है, तो सामने वाला आपको अप्रोचेबल मानेगा। लेकिन अगर आप झुके हुए हैं, आंखें चुरा रहे हैं, या चेहरा गंभीर है, तो सामने वाला भी दूरी बना लेगा। इसलिए बातचीत शुरू करने से पहले अपने शरीर की भाषा पर ध्यान दीजिए। सिर ऊपर रखिए, हल्की मुस्कान रखिए, और अपने जेस्चर्स को रिलैक्स बनाइए। सुनने की कला। कॉन्वर्सेशन केवल बोलने से नहीं बनती, उसका असली जादू सुनने में है। डैनियल कहते हैं कि जब आप जेन्युइनली किसी को सुनते हैं, तो आप उन्हें यह मैसेज देते हैं कि तुम्हारी बात मायने रखती है। सुनने का मतलब है इंटरप्ट ना करना, आई कांटेक्ट बनाए रखना, और छोटे छोटे सिग्नल्स देना, जैसे अच्छा, समझ गया। ये सब दिखाते हैं कि आप प्रेजेंट हैं। ऑकवर्ड साइलेंस से कैसे निपटें?
हर बातचीत में वो पल आता है जब साइलेंस छा जाता है। हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि सब ऑकवर्ड हो गया। डैनियल कहते हैं साइलेंस दुश्मन नहीं है, कभी कभी साइलेंस बातचीत का नेचुरल हिस्सा होता है। इस साइलेंस को तोड़ने का आसान तरीका है फॉलो अप क्वेश्चंस। अगर किसी ने कहा कि वो मूवी देखने गया था, तो पूछिए कैसी लगी, आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा। फॉलो अप क्वेश्चंस बातचीत को गहराई में ले जाते हैं। रिजेक्शन का डर। सोशल इंटरैक्शंस में सबसे बड़ा डर होता है रिजेक्शन का। अगर सामने वाला बात ना करे तो डैनियल कहते हैं रिजेक्शन को फेलियर मत समझो, यह सिर्फ एक फीडबैक है। हर बार जब कोई आपको इग्नोर करता है तो इसका मतलब है कि आपने कोशिश की, और यही कोशिश आपको अगली बार बेहतर बनाएगी। ऑथेंटिसिटी की ताकत। डैनियल का सबसे बड़ा मैसेज यही है, खुद को बदलने की कोशिश मत करो, आप जैसे हो वैसे रहो। लोग परफेक्ट बातचीत करने वालों से नहीं जुड़ते, वे रियल इंसानों से जुड़ते हैं। इसलिए कॉन्वर्सेशन में ऑनेस्टी लाओ। अगर आप नर्वस हो तो भी मुस्कुराकर कह सकते हैं कि मैं सोशल सिचुएशंस में थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूं, लेकिन आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये ऑनेस्टी अक्सर आइस तोड़ देती है। समरी। इस हिस्से का सार यही है, बातचीत शुरू करना डरावना नहीं है, अगर आप ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस और लिसनिंग का इस्तेमाल करें। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनेगा, बॉडी लैंग्वेज आपका सबसे बड़ा सहायक होगा, और ऑथेंटिसिटी आपको दूसरों से जोड़ देगी। डैनियल वेंडलर कहते हैं कि बातचीत शुरू करना सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती है कनेक्शन बनाना। ऐसा रिश्ता जहां सामने वाला इंसान सिर्फ आपको जानता ही नहीं बल्कि आपको समझता भी है। और कनेक्शन वहीं बनता है जहां बातचीत सतही बातों से आगे बढ़कर गहराई तक जाती है। सतही से गहरी बातचीत तक। ज्यादातर लोग बातचीत की शुरुआत हल्के फुल्के टॉपिक से करते हैं, मौसम, खाना, काम। ये जरूरी है क्योंकि ये शुरुआती ऑकवर्डनेस को तोड़ता है। लेकिन अगर आप हमेशा इसी लेवल पे अटके रहेंगे तो रिश्ता कभी गहरा नहीं बनेगा। गहराई तब आती है जब आप अपने बारे में थोड़ा पर्सनल शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूछे कि आपका दिन कैसा रहा तो अच्छा था कहकर न रुकें। आप कह सकते हैं, आज ऑफिस में थोड़ा मुश्किल दिन था लेकिन मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको लेकर मैं एक्साइटेड हूं। इस तरह आप अपनी दुनिया का दरवाजा थोड़ा खोलते हैं और सामने वाला भी खुलने लगता है। सवाल पूछने की कला। कनेक्शन बनाने का दूसरा राज है मीनिंगफुल क्वेश्चंस। सिर्फ हाँ ना वाले सवाल मत पूछिए। ऐसे सवाल पूछिए जो सामने वाले को सोचने और शेयर करने का मौका दें। जैसे, आपने अपने करियर में ये फील्ड क्यों चुना? आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा रहा? अगर आपको छुट्टी मिल जाए तो आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे? ये सवाल न सिर्फ बातचीत को गहराई देते हैं बल्कि सामने वाले को महसूस कराते हैं कि आप सच में उनकी कहानी जानना चाहते हैं। एम्पैथी, दिल से जुड़ना। डैनियल कहते हैं कि एम्पैथी कनेक्शन की असली नींव है। एम्पैथी का मतलब है सामने वाले की भावनाओं को समझना और महसूस करना। अगर कोई अपना दुख शेयर करता है तो तुरंत सलाह देने की बजाय बस इतना कह दीजिए, यह सुनकर बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे दुख है कि आपको यह सहना पड़ा। यह छोटा सा वाक्य सामने वाले को वैलिडेशन देता है। एम्पैथी का एक और पहलू है खुशी बांटना। अगर कोई अपनी अचीवमेंट शेयर करता है तो जेन्युइन होकर खुश होइए। वाह, ये कमाल है, तुम्हें बहुत गर्व होना चाहिए। लोग ऐसे ही पलों को याद रखते हैं। दोस्ती बनाने की प्रक्रिया। डैनियल बताते हैं कि दोस्ती इंस्टेंट नहीं बनती, ये कंसिस्टेंसी से बनती है। किसी से एक बार मिलना कनेक्शन की शुरुआत है, लेकिन उस कनेक्शन को दोस्ती में बदलने के लिए रिपीटेड इंटरैक्शंस चाहिए। इसलिए अगर आपको किसी के साथ जेन्युइनली अच्छा लगा तो अगली मुलाकात का प्लान बनाइए। जैसे, अगले हफ्ते कॉफी के लिए मिलते हैं, या अगली बार तुम मुझे वो किताब दिखाना। कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से दोस्ती। साझा अनुभव, मेमोरीज क्रिएट करना। दोस्ती गहरी होती है शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से। अगर आप किसी के साथ केवल कैजुअल बातें करते रहेंगे तो रिश्ता शैलो रहेगा, लेकिन अगर आप साथ में कुछ करेंगे, जैसे ट्रैवल, स्पोर्ट, किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो उन एक्सपीरियंसेस से रिश्ते मजबूत होते हैं। शेयर्ड मेमोरीज दोस्ती की जड़ें बनती हैं। बाउंड्रीज की अहमियत। कनेक्शन बनाते समय बाउंड्रीज भी जरूरी हैं। कभी कभी लोग अपनी एक्साइटमेंट में ज्यादा पर्सनल या इन्वेसिव सवाल पूछ लेते हैं। ये गलत असर डाल सकता है। डैनियल कहते हैं कि बाउंड्रीज का मतलब है सामने वाले के कंफर्ट लेवल को समझना।
अगर कोई किसी टॉपिक पर हेजिटेंट है तो उस पर जोर मत डालिए। रिस्पेक्ट बाउंड्रीज और ग्रेजुअली ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। कनेक्शन में वल्नरेबिलिटी। डैनियल का एक बड़ा इंसाइट यह है कि रिश्ते वल्नरेबिलिटी से गहरे होते हैं। जब आप अपने डर, असफलता या कमजोरी शेयर करते हैं तो आप सामने वाले को दिखाते हैं कि आप भी इंसान हैं। ये ओपननेस दूसरों को भी खोल देती है। लेकिन वल्नरेबिलिटी का मतलब ओवर शेयरिंग नहीं है। ये धीरे धीरे बिल्ड होती है, पहले छोटे एक्सपीरियंसेस, फिर बड़े सीक्रेट्स। यही बैलेंस रिश्ते को ऑथेंटिक और मजबूत बनाता है। समरी, तो इस हिस्से का सार यही है कि कॉन्वर्जेशन शुरू करना आसान है, लेकिन कनेक्शन बनाना कला है। इसके लिए चाहिए सतही से गहरी बातचीत, मीनिंगफुल क्वेश्चंस, एम्पैथी, कंसिस्टेंसी, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, बाउंड्रीज और वल्नरेबिलिटी। जब ये सब मिलते हैं तो रिश्ते सिर्फ एक्वेंटेंसेस नहीं रहते, बल्कि दोस्ती और भरोसे में बदल जाते हैं। डैनियल वेंडलर कहते हैं कि सोशल लाइफ केवल दोस्ती और कनेक्शन तक सीमित नहीं होती। जहां रिश्ते हैं वहां मतभेद भी होंगे, और जो इंसान कॉन्फ्लिक्ट्स को सही ढंग से संभालना सीख लेता है वही लंबे समय तक मीनिंगफुल रिश्ते बनाए रख सकता है। कॉन्फ्लिक्ट से डरना नहीं चाहिए। अधिकतर लोग कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बहस हुई तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन डैनियल समझाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिश्ते का अंत नहीं है, बल्कि उसे बेहतर बनाने का अवसर है। क्योंकि जब आप मतभेद को सही तरीके से संभालते हैं तो आप ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सुनने की कला। कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि दोनों लोग केवल अपनी बात साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन असली स्किल है सुनना। अगर सामने वाला गुस्से में है तो पहले उसकी भावनाओं को एक्नॉलेज कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग है। यह सिंपल वाक्य ही माहौल को सॉफ्ट कर देता है। आई स्टेटमेंट्स का प्रयोग। डैनियल एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताते हैं। आई स्टेटमेंट्स मतलब अपनी बात इस तरह रखना कि उसमें ब्लेम ना हो। उदाहरण के लिए, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते कहने की बजाय कहिए, जब मेरी बात बीच में कटती है तो मुझे दुख होता है। पहले वाक्य से हमला महसूस होता है, दूसरे वाक्य से भावनाएं स्पष्ट होती हैं और लोग भावनाओं को सुनने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। मिस्टेक्स को कैसे सुधारें? हर कोई सोशल मिस्टेक्स करता है। कभी हम बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं, कभी किसी को हर्ट कर देते हैं। डैनियल कहते हैं कि मिस्टेक से बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसे सुधारना पूरी तरह संभव है। स्टेप 1, मिस्टेक स्वीकार कीजिए। हाँ, मैंने गलत कहा। स्टेप 2, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। ये मेरी गलती थी, मैं माफी चाहता हूं। स्टेप 3, सही करने की कोशिश कीजिए। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। यह सिंपल अपॉलॉजी रिश्ते को फिर से जोड़ सकती है, लेकिन याद रहे, अपॉलॉजी जेन्युइन होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मल नहीं। क्रिटिसिज्म से कैसे निपटें? कभी कभी लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है डिफेंसिव हो जाना, लेकिन डैनियल कहते हैं कि क्रिटिसिज्म को 3 कैटेगरीज में बांटना चाहिए। नंबर 1, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसमें इंप्रूवमेंट का पॉइंट होता है। नंबर 2, पर्सनल अटैक, इसमें सिर्फ गुस्सा और इंसल्ट होता है। नंबर 3, मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें फैक्ट्स क्लियर करने की जरूरत होती है। अगर क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो कामली क्लैरिफाई कीजिए, और अगर ये सिर्फ इंसल्ट है तो उसे दिल पर ना लीजिए। बाउंड्रीज और असर्टिवनेस। कॉन्फ्लिक्ट और मिस्टेक से निपटने के लिए बाउंड्रीज जरूरी हैं। असर्टिवनेस का मतलब है अपनी बात साफ और सम्मानजनक तरीके से रखना। ना कहना भी असर्टिवनेस का हिस्सा है। अगर आप हमेशा हाँ कहेंगे तो लोग आपको ग्रांटेड लेंगे। असर्टिव बनकर आप दूसरों को दिखाते हैं कि आपकी भी लिमिट्स हैं और आप खुद का सम्मान करते हैं। फॉरगिवनेस का महत्व। डैनियल बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का हीलिंग हिस्सा है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं या दुर्व्यवहार स्वीकार कर लें। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप गुस्सा और कड़वाहट छोड़ देते हैं ताकि आपका मन हल्का हो सके। फॉरगिवनेस आपको मुक्त करता है और रिश्तों में नया अवसर देता है। समरी, तो इस हिस्से का सार यही है कि कॉन्फ्लिक्ट और मिस्टेक्स रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते हैं, आई स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, क्रिटिसिज्म को सही ढंग से हैंडल करते हैं और असर्टिव रहते हुए बाउंड्रीज बनाते हैं, तो आपके रिश्ते न सिर्फ बचते हैं बल्कि और मजबूत बनते हैं। डैनियल वेंडलर की ये किताब हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। सोशल लाइफ कोई जन्मजात हुनर नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा, समझा और अभ्यास से बेहतर किया जा सकता है। किताब का सार। हमने देखा कि बातचीत शुरू करना उतना कठिन नहीं है जितना हमें लगता है।
ऑब्जर्वेशन और छोटे छोटे सवाल आइस ब्रेकर का काम करते हैं। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है और बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले बोलती है। फिर कनेक्शन की बारी आती है। मीनिंगफुल क्वेश्चंस, एम्पैथी और वनरेबिलिटी ही वो दरवाजा है जो सतही बातचीत को गहरे रिश्तों में बदल देते हैं। कंसिस्टेंसी और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस दोस्ती की जड़ों को मजबूत करते हैं। लेकिन रिश्तों की यात्रा हमेशा स्मूथ नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट्स और मिस्टेक्स आते ही हैं। डैनियल हमें सिखाते हैं कि सुनने की कला, आई स्टेटमेंट्स, जेन्युइन अपॉलॉजी और बाउंड्रीज कैसे हमें मुश्किल हालात में भी संतुलित रखते हैं। फॉरगिवनेस रिश्तों को हील करता है और हमें कड़वाहट से मुक्त करता है। किताब का असली संदेश। डैनियल बार बार कहते हैं, सोशल स्किल्स का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, इसका मतलब है ऑथेंटिक बनना। लोग आपसे तब कनेक्ट होते हैं जब आप रियल होते हैं, मास्क पहनकर एक्ट नहीं करते। ऑथेंटिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सोशली ऑकवर्ड हैं, तो याद रखिए, ऑकवर्डनेस आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप खुद को बेहतर बना सकते हैं। हर छोटा इंटरैक्शन, हर छोटी प्रैक्टिस आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जगाती है। भविष्य की ओर। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आपको इंस्टेंट सॉल्यूशंस का लालच नहीं देती, ये आपको धीरे धीरे ग्रो करने का रास्ता दिखाती है। आज आप छोटी बातें सीखेंगे, कल कनेक्शन बनाएंगे और फिर धीरे धीरे मीनिंगफुल रिश्ते आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। और यही मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आपकी खुशी और संतुलन का आधार बनेंगी। क्योंकि अंत में हम सबको कंपेनियनशिप चाहिए, किसी की जेन्युइन स्माइल चाहिए और ये एहसास चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं। दोस्तों, ये थी डैनियल वेंडलर की किताब इंप्रूव योर सोशल स्किल्स की यात्रा। अगर इस किताब का संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपकी सोशल लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है और आपने उसे कैसे ओवरकम किया। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस किताब से प्रेरित हों और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी किताबों के साथ लौटेंगे जो जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी।